दिस इज अल्टीमेट नेसेसरी। और होता क्या है कि जनरली लोग यही चीज नहीं करते कि तुम 30 मिनट में कभी कर रहे हो, कभी 1 आवर पे कर रहे हो, कभी 15 मिनट में कर रहे हो। नहीं, दैट इज द वर्स्ट वे टू गो इन अ ट्रेडिंग। यानी तुम तुक्का मारते हो तो भी तुम्हारा $50 प्रॉफिट स्टेबल है तो 1:2 या उसके ऊपर का हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। काफी सालों से डेमो में ट्रेड कर रहे हो और रियल में आते ही तुम्हारे लॉसेस चालू हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि मार्केट आपको इम्पोज करता है आपके ऊपर कि हाँ आपको ये फॉलो करने हैं, अदरवाइज आप प्रॉफिट में नहीं जाओगे। तो आज हम उन्हीं कुछ रूल्स की बात करने वाले हैं, और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो यू विल बी इन अ बेटर प्लेस देन बिफोर। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ trading, which is risk reward ratio. So what is risk reward ratio? Every time you take a trade, कोई सा भी ट्रेड लो, कोई सा भी ट्रेड हो, तो हमेशा जितना रिस्क लो उसके दुगना तुम्हारा रिवॉर्ड होना चाहिए। गोइंग अपोजिट, जितना तुम रिवॉर्ड ले रहे हो वो तुम्हारे रिस्क का दुगना होना चाहिए। यानी अगर तुम्हें रिस्क इतना मिल रहा है, क्योंकि रिस्क मिलता है मार्केट में, रिवॉर्ड तुम्हें लेना पड़ता है। तो अगर तुम्हें रिस्क इतना मिल रहा है तो तुम्हें इतना रिवॉर्ड लेना चाहिए। अगर इतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो दैट इज नॉट द गुड ट्रेड टू गो इन। अब ऐसा हर कोई कहता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रखो, कैसा 1:2 का या उसके ऊपर, 1:2 या उसके ऊपर का हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। पर ऐसा क्यों? तो होता क्या है बेसिकली, अगर तुम देखो, मानो तुमने 10 ट्रेड्स ली, ठीक है। 10 ट्रेड में से तुम्हारा एक्यूरेसी खराब है, ठीक है। एक्यूरेसी खराब मतलब कि अगर तुम तुक्का भी मारते हो ना, तो क्या चांसेस है, या हो सकता है या तो तुम्हारा टीपी हिट होगा, हो सकता है या तो तुम्हारा एसएल हिट होगा। तो देर इज 50-50% चांस। तो 50% चांस तुक्का मारने पे, अगर तुम 50% चांस मानो, 50% बार तुम सही हो, 50% बार तुम गलत हो, ठीक है। दैट्स गुड। तो तुम 5 ट्रेड प्रॉफिट करते हो, 5 ट्रेड लॉस करते हो, ठीक है। 5 तुम्हारा प्रॉफिट है और 5 तुम्हारा लॉस है, ठीक है। दिस इज तुक्का, तुक्का स्ट्रेटेजी, ठीक है। तुक्का मारो तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। होता है, ठीक है, ओके। 5 प्रॉफिट में अगर तुमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखा था, तो अगर तुमने $5 लॉस करके, या छोड़ो, $10 लॉस किया और $20 कमाया, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम 10 लॉस लेते हो और 20 प्रॉफिट लेते हो, ठीक है। ऐसा होता है। तो अगर तुम 10 का लॉस ले रहे हो तो तुमने 5 लॉस लिए, तो तुम्हारा कितना हुआ? तुम्हारा अराउंड $50 का लॉस हुआ। लेकिन वहीं अगर तुमने वहीं अगर तुमने 20 का प्रॉफिट लिया है तो तुम्हारा कितना हुआ? 20 × 5, तो तुम्हारा $100 के अराउंड का प्रॉफिट हुआ। तो अगर तुम देखोगे तो दिस इज अ ह्यूज गैप, विच इज बेसिकली तुम्हारा $50 का प्रॉफिट है ओवरऑल। यानी तुम तुक्का मारते हो तो भी तुम्हारा $50 प्रॉफिट स्टेबल है। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ऑलवेज मेंटेन दिस इज अल्टीमेट नेसेसरी। और होता क्या है कि जनरली लोग यही चीज नहीं करते। 1.5, 1.3, ये जाना नॉट गुड, क्योंकि तुम्हारी मार्केट किसी की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करता भाई। तुमने अगर अच्छी स्ट्रेटजी ले रखी है, तुम्हें पता है कि हाँ मार्केट ऐसा ही करता है, नहीं होता। दैट इज अ मिथ। बिल्कुल मिथ है कि तुम्हें एक स्ट्रेटजी पता है, तुम्हें एक इंडिकेटर पता है, वो हमेशा ट्रू है, कभी नहीं। मार्केट किसी को नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है, ठीक है। तो ऑलवेज मेंटेन अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। द मैथ बिहाइंड दिस इज दिस: always you will be in profit when you are having a good risk reward ratio. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है वन पेयर, वन टाइम फ्रेम एंड वन सेटअप। तो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर तुम गोल्ड में करते हो, गोल्ड में करो। कभी भी ऐसा नहीं कि बीटीसी में घुस गए, कभी उठ के भाई तुम जीबीबी में घुस गए। किसी भी पेयर में नहीं घुसना ऐसे, ठीक है। किसी में भी घुस जाओगे फिर तुम्हारी स्ट्रेटजी वहां पे नहीं लगेगी। अगर तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी है, तुम्हारा कोई सेटअप तैयार है, वैसा सेटअप वहां पे जरूरी नहीं है वो वाली मार्केट फॉलो कर रही हो। हमेशा एक अपना टाइम फ्रेम रखो, जिस टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड करना चाहते हो। 5 मिनट पे करते हो, 5 मिनट पे करो, ठीक है। एक ही जगह पे कंसिस्टेंट रहोगे, वो ज्यादा बेटर है कि तुम 30 मिनट पे कभी कर रहे हो, कभी 1 आवर पे कर रहे हो, कभी 15 मिनट में कर रहे हो। नहीं, दैट इज द वर्स्ट वे टू गो इन अ ट्रेडिंग। तो 5 मिनट की कैंडल ले लो। गोल्ड में 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम पे अच्छा भी कैपिटल है तो लोग, बड़े बड़े ट्रेडर भी 5 मिनट में करते हैं। 5 मिनट पे लो अपना, तुरंत एसएल तुरंत टीपी, ठीक है, बात दिखा। एक टाइम फ्रेम पे रहेगा तुम्हारा, एक ही पेयर रहेगा, गोल्ड या तो बीटीसी, ठीक है। दो ही पेयर है जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड एक्सक्यूट होते हैं। और तुम्हारा जो सेटअप है, जैसे मानो कोई ऑर्डर ब्लॉक पे करता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे कोई कर रहा है, कोई ट्रेंड लाइन पे लेके कर रहा है, वो काफी सारे हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो लोग फॉलो करते हैं। वही सेटअप, एक सिंगल सेटअप रखो। अगर तुमने एक सेटअप रखा है और मानो तुम्हारा उसमें कुछ प्रॉफिट का रेशियो है, कुछ रिस्क रिस्क है, तो वो रेशियो में जब तुम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला दोगे तो तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट ही रहेगा,
ठीक है, अनलेस अनटिल की तुम्हारी स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार ही है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में किसी की स्ट्रेटजी बेकार नहीं होती, है ना। तो दैट इज द वन थिंग कि तुम्हें हमेशा एक जगह पे फिक्स रहना है, गोल्ड में फिक्स रहो, 5 मिनट में फिक्स रहो, और हमेशा एक स्ट्रेटजी फॉलो करो। ठीक है। और एक और चीज विच इज मोर देन इम्पोर्टेंट, कि कोई भी ट्रेड लगाओ, एसएल तो जरूर लगाओ। ठीक है, एसएल इज मस्ट। टीपी लगाओ मत लगाओ वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम मार्केट देख रहे हो, तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है, मैं कैंडल बाई कैंडल जा रहा हूँ, तो मोमेंटम में घुसे हो। मोमेंटम में जनरली लोग टीपी नहीं लगाते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक कैंडल डाउन दे दी, वो वहाँ पे काट देंगे। ये होती है मोमेंटम ट्रेडिंग। बट ऐसा अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हें टीपी भी लगाना चाहिए, कि अगर मानो मार्केट गया और तुम्हारा टीपी नहीं था, वापस आ गया, तो ये तुम्हारा जो इतना बड़ा गैप जो था, ये लॉस में चला गया। ये तुम्हारा लॉस है, क्योंकि आता वो प्रॉफिट नहीं मिला तो लॉस ही हो गया। तो एसएल तो लगाना ही लगाना है। एसएल नहीं लगाओगे तो पूरा अकाउंट ऐसे ब्लो होगा जैसे कि भाई साहब चिड़िया के सर से सीन ऐसा, है ना। तो ऐसे अकाउंट ब्लो हो जाता है अगर एसएल नहीं लगाओगे तो। हमेशा एसएल लगाओ, टीपी लगाओ, और सेफ खेलो। ठीक है, रिलैक्स। मार्केट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ एकदम जादू ही है, जादू नहीं है। ठीक है। देन हमेशा हमेशा एक जर्नल बनाओ। एक मतलब बुक, मैं नहीं कहता बुक लिखो, बुक मत रखो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। अपना एक जो ट्रेड लिया स्क्रीनशॉट लो, वहाँ पे कुछ टाइप कर दो ऊपर, वहाँ पे कि हाँ ठीक है, मैंने रीजन रीजन लिखना है वहाँ पे, कि तुम्हारा स्टॉप लॉस तुमने लगाया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वहाँ पे क्यों लगाया, टीपी तुमने लगाया वहाँ पे, टीपी क्यों लगाया। ठीक है। तुमने ट्रेड लिया, तुमने कैसा लिया, तुमने बाई लिमिट पे लिया, ठीक है, या सेल लिमिट पे लिया है, तुमने मार्केट एक्सक्यूशन किया। ठीक है, मार्केट एक्सक्यूशन किया, पर क्यों किया, मार्केट एक्सक्यूशन भी क्यों किया। तुम्हें लगा कि भाई मार्केट अब उससे नीचे नहीं जाएगा, या तुम्हें जल्दी लेना था ट्रेड। हर एक रीजन बिल्कुल ऑनेस्टली लिखो वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बाद में काम आएगा। बाद में तुम जब गो थ्रू करोगे, ठीक है, तुम्हारी ये गलतियां थी, एक हफ्ते में, एक महीने में कभी देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें थी। हर एक सिंगल स्टेप के पीछे एक रीजन होना चाहिए, जो तुम जिससे तुम खुद को जस्टिफाई करो। ठीक है। किसी को और किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना। कोई बाहर का बंदा नहीं पूछता कि तुमने क्यों किया, कैसे किया, ना बताना ही नहीं। मैंने किया, मेरी मर्जी। तुम्हें खुद को बताना। ठीक है। खुद को जब बताओगे तभी तुम हमेशा, तभी 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 तुम कामयाब होगे। ठीक है, खुद को हमेशा जस्टिफाई करो कि भाई ठीक है, मैंने ये किया, मैंने इसलिए किया। बात ही खत्म। अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं बताना। बेकार है, दूसरे बंदे बेकार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमेशा हमेशा एक ध्यान रखो कि कभी भी सिग्नल्स नहीं लेने। ठीक है, सिग्नल्स इज द वर्स्ट। अगर मैं किसी को कुछ कह सकता हूँ कि भाई, मैं ही तुम्हें बताता हूँ कि भाई गोल्ड में आज बाय आएगा, यहाँ से बाय उठा लो, ये वो नहीं, मत मान मेरी बात है, किसी भी बड़े ट्रेडर की बात मत मान। ठीक है, क्योंकि सिग्नल इज द वर्स्ट वे टू गो। अगर तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती है, मत करो, छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि भाई मानो कि तुम किसी को देख के पैसा नहीं बनाते। पैसा नहीं बनाते हम लोग। ठीक है, कोई पैसा नहीं बनाता। ट्रेडिंग हम लोग पैसे के लिए भी नहीं कर रहे, ऐसा समझो। हमें कुछ, हमारे पास एक स्किल है। ठीक है, वी आर यूजिंग दैट स्किल। किसी पे कंटेंट क्रिएशन का स्किल होता है, वो कंटेंट क्रिएट करता है। किसी पे पढ़ाने का स्किल होता है, वो पढ़ाता है। किसी पे एंकरिंग का स्किल होता है, वो न्यूज में एंकर बन जाता है। कुछ भी, दैट इज अ स्किल दैट यू हैव एंड यू आर यूजिंग इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो सिग्नल पे जाके पैसे नहीं बनते हैं, कभी नहीं बनते। ये सारी चीजें गलत। कोई भी ऐसे सिग्नल्स दे रहा है तुम्हें, नहीं यहाँ से बाई करो, यहाँ से सेल करो ना। फ्री सिग्नल्स वगैरह कुछ नहीं होते, किसी के सिग्नल्स नहीं लेने। आता है तो करो, नहीं आता है मत करो, दैट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। So these are the 5 rules that you must know, you must follow to be successful in a trading journey. Otherwise, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा इसका। जो तुम कर रहे हो, जितना भी सेटअप लगा दो, 3 लाख की पीसी, 4 लाख की पीसी, दो 20,000 का स्क्रीन, कुछ नहीं होता। ठीक है। करने वाला बंदा मोबाइल की स्क्रीन पे भी कमाता है, और नहीं करने वाला बंदा सेटअप लगा के भी फिर वो डेमो पे ही करता रहता है। तो दिस इज द ट्रुथ बिहाइंड द ट्रेडिंग। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर अदर अपडेट्स कि कैसे चलती है मार्केट। कुछ टाइम में हम लोग लाइव वगैरह भी आएंगे, तो स्टे अपडेटेड विद